तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे विटामिन्स और खनिजों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स और खनिज कार्बनिक यौगिक हैं जिनका उपयोग हमारा शरीर विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं के लिए बहुत कम मात्रा में करता है। मूल रूप से वे हमें स्वस्थ रखते हैं और हमारे शरीर को कार्य करने में मदद करता है। हम जो खाना खाते हैं उससे हमें विटामिन्स और खनिज मिलते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए स्वस्थ रहने के लिए एक स्वस्थ और विविधतापूर्ण आहार ही काफ़ी है। यदि विटामिन्स और खनिज अधिक मात्रा में लिए जाएं तो विषाक्तता उत्पन्न हो सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं विटामिन्स के प्रकार और उनके कार्य। विटामिन्स और खनिज पोषक तत्वों का एक रूप है जिन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। हालांकि सूक्ष्म पोषक तत्व हमें ऊर्जा नहीं देते, लेकिन वे चयापचय प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, जिन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में भी जाना जाता है। अलग अलग विटामिन्स अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और शरीर के अलग अलग कार्यों में योगदान देते हैं। कुल 13 विटामिन हैं और इनमें से 8 विटामिन बी समूह से आते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। विटामिन ए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाता है ताकि यह बीमारी और संक्रमण से लड़ सके। हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है, प्रजनन और विकास का समर्थन करता है, दृष्टि में मदद करता है। चलिए जानते हैं विटामिन ए के खाद्य स्रोत के बारे में। पशु और वनस्पति खाद्य पदार्थों में विटामिन ए की सक्रियता वाले विभिन्न यौगिक होते हैं। वनस्पति खाद्य पदार्थों को पहचानना आसान हो सकता है क्योंकि उनमें बीटा कैरोटीन नामक नारंगी पीला रंग द्रव होता है। वनस्पति स्रोतों में शामिल हैं नारंगी और पीले फल और सब्जियां जैसे गाजर, लाल शिमला मिर्च, आम, शकरकंद, खुबानी, कद्दू और खरबूजा। और पत्तेदार हरी सब्जियां में शामिल हैं जैसे पालक, मटर और ब्रोकोली। पशु स्रोतों में शामिल हैं जिगर, अंडे, कुछ फोर्टिफाइड दूध और दूध उत्पादक विटामिन ए के साथ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब जानेंगे विटामिन ए की कमी के खतरे। शरीर में विटामिन ए की विभिन्न भूमिकाएं होने के कारण इसकी कमी से कई स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं संक्रमण का खतरा, रतौंधी और अपवर्तनीय अंधापन, जिससे त्वचा में अत्यधिक केराटिन का निर्माण। अब आगे देखेंगे विटामिन बी के बारे में। चलिए, बी समूह विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों को ईंधन के रूप में उपयोग करने में मदद करते हैं। कोशिकाओं को नया डीएनए बनाकर खुद करने में मदद करने के लिए कुछ बी समूह विटामिन की आवश्यकता होती है। B12 और फोलेट को छोड़कर जो लीवर द्वारा संग्रहित होते हैं, अधिकांश बी समूह विटामिन शरीर द्वारा संग्रहित नहीं किए जा सकते। उन्हें नियमित रूप से स्वस्थ आहार में सेवन किया जाना चाहिए, जिसमें संपूर्ण खाद्य पदार्थ जैसे दुबला मांस, मछली, साबुत अनाज, फल, सब्जियां और फलियां शामिल हों। चलिए अब विटामिन बी के प्रकार के बारे में जानेंगे। विटामिन बी के 8 प्रकार हैं। थायमिन, जिसको B1 के नाम से जानते हैं, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3, पेंटोथेनिक एसिड B5, पायरिडॉक्सिन B6, बायोटिन B7, फोलेट या फोलेट एसिड, साइनोकोबालामिन B12। अब अगले विटामिन के बारे में बात करेंगे। विटामिन सी। विटामिन सी खाद्य और पेय पदार्थों से का आहार सेवन आवश्यक है क्योंकि मानव शरीर अन्य यौगिकों से इस विटामिन को नहीं बना सकता है। हमें अपने आहार में नियमित रूप से विटामिन सी लेने की भी आवश्यकता है क्योंकि शरीर विटामिन सी को बहुत लंबे समय तक संग्रहित नहीं कर सकता। विटामिन सी कई चयापचय प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें शामिल हैं कोलेजन निर्माण। कोलेजन का उपयोग पूरे शरीर में अलग अलग तरीकों से किया जाता है। इसकी प्राथमिक भूमिका त्वचा, रक्त वाहिकाओं और हड्डियों को मजबूत करना है। शरीर घावों को ठीक करने के लिए भी कोलेजन पर निर्भर करता है। एंटीऑक्सीडेंट कार्य। शरीर के भीतर ऑक्सीजन के चयापचय से फ्री रेडिकल्स नामक आणविक यौगिक निकलते हैं जो कोशिका झिल्ली के नुकसान पहुंचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ हैं जो फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं और विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। आगे देखते हैं लव अवशोषण। लव अवशोषण की प्रक्रिया में विटामिन सी विशेष रूप से नॉन हीम आयरन, जो कि पादप खाद्य पदार्थों जैसे कि फलियां और दालों में पाया जाता है, यह सहायक होता है। आगे देखते हैं संक्रमण से लड़ना। प्रतिरक्षा प्रणाली, विशेष रूप से लिम्फोसाइट्स नामक कोशिका को समुचित कार्य के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है।
और अन्य भूमिकाएं देखते हैं। विटामिन सी का उपयोग शरीर में अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों जैसे मस्तिष्क रसायन, न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं विटामिन सी के आहार स्रोत। वयस्कों को प्रतिदिन लगभग 45 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है तथा अतिरिक्त मात्रा 200 मिलीग्राम से अधिक उत्सर्जित हो जाती है। विटामिन सी गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए खाना पकाने के दौरान इसके कुछ पोषण संबंधी लाभ नष्ट हो सकते हैं। विटामिन सी के आहार स्रोतों के रूप में कच्चे खाद्य पदार्थ अधिक फायदेमंद होते हैं। इनमें शामिल हैं फल, संतरे, नींबू, अंगूर, ब्लैक करंट्स, आम, कीवी फ्रूट्स, रॉक मेलन, टमाटर और स्ट्रॉबेरी। और सब्जियों में शामिल हैं विशेष रूप से हरी सब्जियां जैसे गोभी, शिमला मिर्च, पालक, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, लेट्यूस और ब्रोकली, फूल गोभी और आलू। चलिए अब विटामिन सी की कमी को देखते हैं और इससे होने वाली स्कर्वी रोग के बारे में जानेंगे। विटामिन सी की गंभीर कमी से स्कर्वी हो जाता है। हम इसे अतीत की बीमारी मान सकते हैं, लेकिन यह अभी भी मौजूद है। ऐसे कारक या जीवन शैली संबंधी मुद्दों जो आपके स्कर्वी जोखिम को बढ़ा सकते हैं, उनमें शामिल है नियमित रूप से अस्वस्थकर भोजन खाना, क्रैश डाइटिंग, विशेष रूप से ऐसे आहार पर रहना जिनमें कुछ खाद्य समूह शामिल नहीं हैं, अपर्याप्त देखभाल के कारण कुपोषण का शिकार होना, बहुत सख्त एलर्जी आहार, खाने संबंधी विकार होना, धूम्रपान करने वाले को अपने शरीर पर पड़ने वाले अतिरिक्त तनाव से निपटने के लिए अधिक विटामिन सी की आवश्यकता होती है।